तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसके लॉज कौन कौन से होते हैं। आपने 8वीं 7वीं में पढ़ा था, बहुत सारा पढ़े हो ना, नहीं पढ़िए ना। हाँ तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, देखो इसके लिए बहुत अच्छी चीज बताई जाती है कि भैया लाइट गई, लाइट मोड़ के वापस आ गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है, क्या कहते हैं उसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये अभी तक पढ़ाया गया आप लोगों को। और मुद्दा है मीडियम का, किसका मुद्दा है, मीडियम का। अगर लाइट टकरा कर सेम मीडियम में वापस आए, जैसे मान लो जैसे बल्ब जल रही है, बल्ब जल रहा है इधर, लाइट आ रही है, लाइट आई इसी स्मूथ सरफेस से टकराई और टकरा के वापस इधर गई, इसका मतलब इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट कैसे, हवा से होते हुए आ रही लाइट और वापस कहां जा रही है, हवा में, तभी रिफ्लेक्शन को। अगर मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन कहलाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात। तो लाइट का किसी सरफेस पे आना, टकराकर सेम मीडियम में वापस जाना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आगे बात, क्लियर है। इतनी छोटी सी टॉपिक है ना। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई रिफ्लेक्शन जहां पे होता है वहां पे कुछ लॉज भी फॉलो होते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं, 2 ही तो होते हैं। पहला लॉ आपने हमेशा पढ़ा हुआ, कौन सा, कि जितने एंगल पे लाइट आती है उतने एंगल पे वापस हो जाती है। बट एंगल मेजर कहां से करते हैं, कहां से नापते हैं एंगल, कहां से नापते हैं, नॉर्मल से। कहां से, नॉर्मल से। अब नॉर्मल कैसे बनाते हो, देखो बेटा रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे कुछ चीजें हमें बनानी पड़ती है। देखो ये तो वो सरफेस है जहां पे लाइट आ रही है, ये क्या है, ये सरफेस है जहां पे लाइट आ रही है ना। अच्छा अब सरफेस के दो साइड होते हैं, एक तो वो शाइनी सरफेस का या फिर स्मूथ सरफेस को, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसको अपोजिट साइड वाला कौन सा होगा, रफ होगा या फिर पेंटेड होगा, रफ होगा या फिर पेंटेड सरफेस होगा, ठीक है। अच्छा जिस पॉइंट पे लाइट आती है, ये लाइट रे आ रही है ना, जिस पॉइंट पे आ रही है उस लाइट, उस पॉइंट को क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो पॉइंट है सरफेस पे जहां पे लाइट आती है। अगर यहां होता तो यहां पे होता पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर लाइट यहां आती तो, समझ में आई बात, ठीक। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एंगल, ये एंगल्स मेजर करने के लिए क्या बनाते हैं, वहां पे एक परपेंडिकुलर, क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉर्मल। आपसे पूछा कि नॉर्मल कहां बनाओगे, तो मान लो ये सरफेस है जिसको लाइट यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे लाइट आ रही है, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जिस पॉइंट पे लाइट आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाले पॉइंट पे आपने क्या करना, सरफेस से परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है, सरफेस से परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पे लाइट आती है उस पॉइंट पे अपने को सरफेस से क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। हमने उसको क्या कह दिया, नॉर्मल कह दिया। समझ में आ गई बात। तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे जहां पे आती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पे हमने एक नॉर्मल बना दिया। क्या बनाया, नॉर्मल। और इससे अब नॉर्मल से जिस एंगल पे लाइट आ रही है उसी एंगल पे लाइट वापस रिफ्लेक्ट भी होगी, उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट भी होगी। तो इस रे को क्या कहोगे जो वापस आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहोगे, कहोगे नहीं कहोगे। और जिस एंगल पे आ रही है उसको क्या कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपसे पूछा था भाई एंगल आई क्या है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बोलो, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा ये, मतलब परावर्तन कोण। आसान है ये। तो जिस एंगल पे लाइट आएगी नॉर्मल से, उसी एंगल पे लाइट नॉर्मल से वापस भी जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब आगे पढ़ते हैं फिर। अच्छा ये लॉ समझ में आया। पहला लॉ तो बहुत सिंपल है कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। चाहे आपने पढ़ा ना रिफ्लेक्शन कितने टाइप होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं याद है आपको, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। पढ़ा था ना। दोनों में डिफरेंस किसी को पता है, अरे नियमित और अनियमित डिफरेंस पता है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो बेटा 2 तरह के रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है बेटा जब जो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी बहुत सारी, अगर वो पैरेलल जा रही है एक दूसरे को तो रेगुलर, अगर पैरेलल नहीं जा रही तो इर्रेगुलर। ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस। अगर प्लेन स्मूथ है तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर रफ है तो क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो रिफ्लेक्शन कोई सा भी हो, चाहे वो रेगुलर चाहे वो इर्रेगुलर हो, ये लॉ हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। समझ में आ रही बात, ठीक है। जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन है ये लॉ वैलिड होगा, ठीक है। डिपेंड, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सरफेस है, कैसा रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है तो ये लॉ फॉलो होगा। अच्छा दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे कहां है, ये वाली लाइन, रिफ्लेक्टेड रे कहां है, ये वाली लाइन, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल। ये तीनों लाइन, 1 2 और ये 3, तीनों लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होएगा, हमेशा एक ही प्लेन में होएगा, एक ही प्लेन पर नहीं होएगा। कहां होएगा, एक ही प्लेन में होएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुना ध्यान से। ये 3 लाइन है ना, ये 3 लाइन है, ये तीनों लाइन कहां बना रखा है मैंने, व्हाइट बोर्ड पे। कहां बना रखा है, व्हाइट बोर्ड बनाया ना। ऐसा तो नहीं कि इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे इधर है और नॉर्मल ऐसे बाहर निकाल लूं, ऐसा तो नहीं है ना। समझ में आ रही बात।
जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा ना बेटा, वहां पे ये तीनों के तीनों लाइन हमेशा एक ही सरफेस पर लाई करेगा। समझ में आ रही है? एक ही प्लेन का मतलब एक ही सरफेस पर आप तीनों लाइन को रख सकते हो। कैसे? मान लो ये क्या नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल, और ये क्या, ये इंसिडेंट रे। कौन सा ये? चलो देखो ध्यान से, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, मैंने कहा ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है, इसका मतलब इन तीनों को आप एक सरफेस पे रख सकते हो। ठीक है, इन तीनों को आप एक सरफेस पे रख सकते हो। ऐसा नहीं कि नॉर्मल इयरिंग, इंसिडेंट इयरिंग और रिफ्लेक्टेड को आप इधर बना दो, तब आप एक सरफेस पे नहीं रख सकते। एक सरफेस पे रखोगे तो दो ही लाइन आएगी, या तो ये वाली आएगी, या ये दोनों आएगी, या ये दोनों आएगी, एक बाहर निकलेगा हमेशा सरफेस से। समझ में आ रही बात? आया नहीं आया? दूसरा लोग क्या कहते हैं, दूसरा लोग कहता है बेटा जो तीन रे है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होएगा, एक ही सरफेस पे होएगा। समझ में आई बात? आया नहीं है? इतना सिंपल था ये, बहुत आसान है। आया नहीं है? अरे बहुत आसान है, मिटा दो इसको, मिटा दो। लिखिए, नहीं लिखा? चलो फिर लिखो टॉपिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, तो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, कितने टाइप का होता है आपको पता है? कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, हिंदी में याद है आपको? परावर्तन कहते हैं इसको। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में याद है बच्चों? नियमित परावर्तन। ठीक, और क्या करोगे? अनियमित परावर्तन। ओके, देखो ध्यान से, ये कब होता है बेटा? ये कब होता है? जब सरफेस कैसा हो? जब सरफेस स्मूथ हो, है ना? जब सतह कैसी हो बेटा? सतह चिकनी हो, तो क्या होगा बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर नियमित परावर्तन। और यहाँ पे ये कब होता है बेटा? जब सरफेस कैसा हो? रफ हो या फिर इरेगुलर हो, है ना? जब यहाँ पे सतह कैसी हो बेटा? खुरदरी हो। कैसी हो? खुरदरी। ठीक है, अच्छा डायग्राम बनाओगे? डायग्राम आता बनाने? ये रहा एक सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, रफ है, स्मूथ है ये। तो यहाँ देखो ध्यान से, इधर देख लो, इधर मान लो एक लाइट रे ये आई, एक लाइट रे ये आई, एक लाइट रे ये आई। अच्छा मुझे बताना, ये इनको लाइट रे कहूंगा, बीम ऑफ लाइट कहूंगा? बंडल है ना, ग्रुप है ना, ये बीम कहूंगा, है ना? और बीम हमेशा कैसी होती है? पैरेलल होती है। कैसी होती है? लाइट रेज कैसी होती है? एक बीम में लाइट रेज कैसी होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब ये टकराएगी, इधर जाएगी, ठीक, ये टकराई ऐसे गई, और ये वाली टकरा के ऐसे गई। अगर ये लाइट ऐसे, मैं ऐसे इधर क्यों भेज रहा हूं बेटा? यहाँ पे लॉ फॉलो हो रहा है, जितने एंगल पे लाइट आएगी उतने एंगल पे वापस हो जाएगी। यहाँ भी होएगा, जितने एंगल पे लाइट आ रही है उतने पे वापस हो जाएगी, और यहाँ भी तो हो रहा है, जितने पे आएगी उतने पे वापस हो जाएगी। एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई, एंगल आर, और आई और आर हमेशा बराबर होएगा इस केस में। समझ में आ गया? इधर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल है या एंटी पैरेलल या फिर नॉन पैरेलल है? पैरेलल है ना, तो कौन सा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर है या नहीं है? यहाँ पे क्या लिखोगे? जो रिफ्लेक्टेड रेज है क्या है? जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसे बेटा? पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, मतलब परावर्तित किरण कैसे बेटा? पैरेलल को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर। अच्छा, इधर का डायग्राम बना लोगे? बताओ, बनाने आएगा तुम्हें? ये रहा रफ सरफेस, कैसा है ये? बना लो भाई, कैसे बना लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक, एक साइड में पेंट किया हुआ है और एक साइड में शाइनी है बट रफ है। ठीक है बेटा, फिर से लाइट आ रही है बट पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? हाँ, तो पैरेलल ही रही है, क्योंकि बीम ऑफ है, बीम है, एक सोर्स आ रही है तो पैरेलल ही आएगी। बट रिफ्लेक्शन के बाद एक इधर भग जाएगी, एक इधर भग रही है, और एक इधर भग रही है, तो ये पैरेलल जा रही है। क्या रिफ्लेक्शन? ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं ना, तो कैसा आ गई? तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज क्या है बेटा? नॉन पैरेलल। कैसी है ये? अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे लॉ फॉलो होएगा? जिस एंगल पे लाइट आ रही है क्या वो एंगल आर के बराबर होएगा? मैंने क्या कहा तुम्हें कि रिफ्लेक्शन कोई सा भी हो, लॉ हमेशा वैलिड होएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे ना भाई, तो जिस एंगल पे लाइट आएगी उस एंगल पे लाइट वापस भी जाएगी। यहाँ भी सेम होएगा, जिस एंगल पे आ रही है लाइट उस एंगल पे वापस भी जाएगी।
समझ में आई बात। बट यहाँ पे I1 I2 I3 ये तीनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि सरफेस की इंक्लिनेशन अलग अलग है। यहाँ पे तीनों में I भी सेम होएगा, तीनों में R भी सेम होएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे इंसिडेंस सबका अलग अलग होएगा और सबका रिफ्लेक्शन का एंगल भी अलग अलग होगा, बट आपस में इक्वल होंगे। इसका I इसका R इक्वल, इसका R इक्वल, इसका I इसका R इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन का टाइप। मिटा दूं? अब मुझे कोई बच्चा बताएगा आपसे बेटा मिरर क्या होता है? किसी को पता है मिरर क्या होता है? मैं पता है मिरर। अरे मैंने हिंदी पूछा तुम लोगों से, मैंने पूछा मिरर होता क्या है? मैं समझ गया बेटा, सुनो ध्यान से, है ना, जिसमें अपनी टांट देखते हो ना, मैंने पूछा डेफिनेशन, है ना, तो सुनो ध्यान से। मिरर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है ना जिसके दो सरफेस हो। कितने सरफेस हो? दो सरफेस हो। एक हाईली रिफ्लेक्टिंग हो, दूसरा पेंटेड हो। कैसा हो? पेंटेड हो। समझ में आ रही बात? एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, दूसरा पेंटेड सरफेस हो, और जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी शार्प इमेज बना सके। शार्प इमेज, साफ इमेज, यानी कि धुंधला फुंधला ऐसा नहीं। समझ में आई बात? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास दो सरफेस हो, एक कैसा हो? हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, दूसरा पेंटेड हो, और जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बनाए उसे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। मिटा दो इसको, मैं मिटा दूं? चलो भाई अब शुरू करते हैं। तो ये समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है? भाई लाइट का आना, टकरा के सेम मीडियम में वापस आना रिफ्लेक्शन होता है। ये इसका डायग्राम, लाइट आ रही है, जा रही है, सेम मीडियम में जा रही है ना, आवाज आ रही है, हवा में जा रही है, वापस जा रही है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे लाइट आती है नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर लाइन कहां पे? सरफेस पे, है ना, काम खत्म। और जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा वहां पे दो चीजें होगी, एक तरफ स्मूथ, दूसरी तरफ पेंटेड या फिर रफ सरफेस होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन टाइप पढ़ लिया, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगी और इरेगुलर में पैरेलल नहीं होंगी। काम खत्म, इतनी सी बात है बस। तो टॉपिक क्या लिखोगे? मिरर। क्या लिखोगे? मिरर। मिरर की टाइप तो पता ही आप लोगों को, कितने टाइप के मिरर होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? और भाई देख लो, हाँ जी, मिरर मतलब दर्पण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? दर्पण। होता क्या बेटा बताओ? ऑब्जेक्ट्स हैविंग वन हाईली reflecting surface and another a rough or painted surface and can form sharp images of the objects is called या फिर are called, क्या कहते हैं उसको? मिरर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये होगी इसकी डेफिनेशन मिरर की। मिरर मतलब दर्पण, शीशा, आईना, तोतले लोग। ध्यान से क्या लिखो हिंदी वाले बच्चों? कोई भी वस्तु जिसकी एक सतह परावर्तक हो तथा दूसरी सतह पेंट की गई और जो किसी वस्तु को बेटा इसमें जो आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो उसमें हम बिंब भी कहते हैं कि वस्तु का साफ कह लो या सुस्पष्ट कह लो, सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता हो या बनाता है उसे हम डैश कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हिंदी। लिखिए, लिखा। तो बच्चों तुम्हें इसकी डेफिनेशन समझ में आई मिरर की? क्या बोलोगे आप कोई पूछेगा तो? कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसकी दो सरफेस हो, एक कैसा हो हाईली रिफ्लेक्टिंग, दूसरा कैसा हो पेंटेड, और जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बना सके। भाई अगर देखा जाए तो टाइल्स में भी तुम्हें अपनी परछाई दिखेगी, बट ये मिरर नहीं कहलाएगा, ये शार्प इमेज नहीं बना रहा। समझ में आ रही बात?
जो कांच रखे होते हैं उसमें भी दिखती है, बट वो शार्प इमेज नहीं बनाती, तो उसको मिरर नहीं कहोगे। समझ में आई बात? ठीक है, मिटा दो। चलो अब आगे बढ़े, फिर आते मिरर की टाइप पे। तो मिरर कितने टाइप होते हैं बेटा? तो भाई टाइप्स देख लो मिरर के। मिरर के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो। दर्पण के टाइप देख लो भाई, एक को कहते हैं प्लेन और एक को कहते हैं स्फेरिकल। तो इधर लिख लो प्लेन मिरर और इधर लिख लोगे स्फेरिकल मिरर। इसको कहते हैं समतल दर्पण और इसको कहते हैं बेटा क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, ये इसके भी तो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं इसके? दो। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नहीं कहते? कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहते हैं बेटा अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका एक और नाम है, बताओ, याद है? इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। हिंदी में अभिसारी दर्पण कहते हैं इसको। अभिसारी दर्पण कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। अब क्यों कहते हैं ये मैं भी पढ़ेंगे बेटा। इसको कहते हैं अपसारी दर्पण कहते हैं। डायग्राम देख लो फटाफट। प्लेन मिरर कैसे दिखता है? मैंने कहा मिरर में दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो फेस होते हैं ना, दो सरफेस होते हैं। एक कैसा होगा? शाइनी होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, और दूसरा कैसा होगा? पेंट किया हुआ होगा। तो मान लो पेंट किए हुए सरफेस को हम कैसे दिखाते हैं बेटा? या तो शेड कर दो, लाइट शेड, या फिर आप ऐसे लाइन खींच दो। ये कौन सा होगा? ये होगा पेंट किया हुआ सरफेस। इस साइड कौन सा? पेंटेड सरफेस। कौन सा? और किसकी पेंट होती है नॉर्मली? सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। खास करके सिल्वर जैसे कंपाउंड होते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनकी होती है पेंट। और ये कौन सा है? ये शाइनी सरफेस। ठीक, अच्छा। कॉनकेव मिरर का डायग्राम याद है तुम्हें? कैसे बनेगा बेटा? या तो यूं बना दो, बाहर वाला कैसा है इस बार? पेंटेड। अच्छा नहीं दिख रहा? चलो साफ बनाते हैं। ठीक है, ठीक। या फिर और कैसे बना सकते हो इसको? एक ही चीज है, एक बार सीधा बना दो, एक बार उल्टा बना दो। ये दोनों का दोनों कौन है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसे बनेगा? इस बार अंदर की तरफ पेंट कर दो, बाहर की तरफ शाइनी। ठीक है, तो तुमने अगर डायग्राम ठीक से देखा हो ना तो तुम्हें पता चलेगा इसको हम स्फेरिकल क्यों कहते हैं। ठीक है, और बड़े देखो बच्चों, तो भाई साहब मिरर समझ में आ गया आप लोगों को? क्या कहा मैंने? मिरर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास दो सरफेस हो, एक हाईली रिफ्लेक्टिंग और दूसरा पेंटेड हो, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। मिरर दो टाइप का होता है, कौन सा? प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर क्यों कहते हैं इसको? सीधा भाई स्ट्रेट है ना, कोई कर्व नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेन मिरर कहते हैं, है ना। और ये कैसे स्फेरिकल? स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब क्या बेटा? मान लो मैंने एक मिरर बनाया, स्फेयर बनाया। क्या बनाया मैंने? एक स्फेयर बनाया। क्या बनाया? स्फेयर। और इस स्फेयर में अगर मान लो बाहर से पेंट कर दूं, बाहर से पेंट कर दूं, ठीक, और अंदर वाला शाइनी रहने दो, इतना सा काट के दिखाओ, इतना सा काट के दिखाओ, ये कैसे दिखेगा? ऐसा नहीं दिखेगा, तुम्हें नहीं लगता? दिखेगा ना? तो कौन सा बनेगा ये? कॉनकेव। अगर मान लो मैं इसके बदले में अंदर पेंट कर दूं, अंदर पेंट कर दूं और फिर छोटा सा हिस्सा काटूं, तो ये क्या बनेगा? ऐसे बनेगा ना ये कौन सा बनेगा? कॉन्वेक्स। समझ में आ रही बात? तो एक स्फेयर का पार्ट होता है, स्फेयर का पार्ट नहीं करो, हम बनाते हैं स्फेयर की तरह। इसका भी कोई सेंटर होता है ना, सेंटर है ना इसका रेडियस भी होता होगा नहीं होगा? तो अभी हम इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। इतना मिटा दो, मिटा दो इतना, तो इतना समझ में आया? अच्छा, कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि लाइट को इकट्ठा करता है। क्या करता है ये? लाइट को एक जगह पे फोकस करता है। ठीक, ये आपने कहाँ देखा होगा? कभी देखो टॉर्च, देखो टॉर्च, तो आपने कभी जिंदगी में टॉर्च देखा होगा घर में या कहीं पे? तो ये तो हो गया इसका बाहर का जो लेंस होता है, लेंस का बाहर का ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, नहीं होता? और यहाँ पे मान लो ये बल्ब है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमने ये बल्ब लगा रखा है,
ठीक है। तो इसके पीछे का जो सरफेस है ना, इस बल्ब के पीछे का, वो ऐसे होता है, इस तरह का। देखियो कभी पीछे पेंट होता है वैसा, और ये जो आगे वाला हिस्सा होता है वो शाइन एकदम एकदम चमकदार होती है, सिल्वर कलर की होती है ना, नहीं होती? तो ये कौन सा पार्ट है? ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉनकेव है ये, समझ में आई बात? और कॉनकेव में ये जो मिरर करता क्या है, ये जो लाइट जाएगी तो लाइट तो हर जगह आएगी ना, लाइट रे तो हर जगह आएगी। जो सामने जाए उसको तो कुछ नहीं करेगा लाइट रे को, लेकिन जो लाइट रे इस पे आ रही है, इस पे कहाँ पे आ रही है? मिरर पे। किस पे आ रही है? मिरर पे। उसको वो सामने फोकस कर देगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसे तीर आ रही है तो उसको कहाँ कर देगा? सामने पे लेकर फोकस में। नहीं समझ में आया? देखो ये ऐसे करेगा, क्या करेगा बेटा? हाँ बस एक सेकेंड, नमस्ते। ये देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देख लो। मान लो ये क्या है? ये टॉर्च है। क्या ये? टॉर्च। टॉर्च जानते हो? टॉर्च क्या ये? इधर देखो, ये लाइट आई, ये लाइट आई, है ना? ये क्या करेगा? देखो ये लाइट रे को ऐसे ही इकट्ठा करेगा एक जगह पे। कहाँ पे? एक जगह पे फोकस करेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। जो लाइट रे फैल रही होती है ना, उस लाइट रे को कॉनकेव मिरर इकट्ठा कर देता है एक जगह पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना मतलब एक जगह पे स्टोर करना। समझ में आई बात? डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? लाइट को फैलाता है। क्या कहता है ये? लाइट को फैलाता है। आपने देखा होगा ये लेंस कहाँ, ये मिरर कहीं देखा है? देखा आपने? मेट्रो स्टेशन में गए हो तो वहां पे आगे जहाँ पे इंजन रुकते हैं गाड़ी की, वहां पे एक बड़े से शीशा होता है, मिरर होता है। गाड़ियों के देखो, गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर होते हैं कौन सा होते हैं? सब कॉन्वेक्स होते हैं। कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स। क्यों होता है ये? क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये इसका जो है ना, ये लाइट को फैलाएगा तो एंगल बढ़ेगी। ये छोटा सा मिरर बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। नहीं समझ में आया? कॉनकेव ने क्या करा? लाइट को इकट्ठा कर दिया। यही पे अगर कॉन्वेक्स होता, अगर यहीं पे कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स क्या करता है? जो लाइट आएगी बल्ब से, जो लाइट आएगी इस मिरर पे गलती से, उसको और दूर कर देगा। दोनों में डिफरेंस है। ये एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, ये एक जगह फैला रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है। जो लाइट फैलाएगा उसको कहते हैं कॉन्वेक्स, और जो इकट्ठा करेगा उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। समझ में आ गई बात?